हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें हमारे एरे को किसी फंक्शन में पास करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को फंक्शन में पास करना हो तो हम उसे कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस से पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूरा का पूरा एरे फंक्शन में पास करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें एरे का बेस एड्रेस यानी कि एरे के जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस पता है और एरे का साइज पता है तो हम पॉइंटर अरिथमेटिक की हेल्प से उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते थे या उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। कैसे? हम बेस एड्रेस में 1 1 प्लस करते जाते थे तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता जाता था। तो इस तरह से अगर हमें केवल एरे के जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस यानी कि उसका बेस एड्रेस पता हो और उसका साइज पता हो तो हम पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम एरे को फंक्शन में पास करने के लिए करते हैं। बेसिकली हम क्या पास करते हैं फंक्शन में? जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस और एरे का साइज। जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस हम कैसे पास कर सकते हैं? एरे का नाम, जीरो सब्सक्रिप्ट और उसका आगे एंड ऑपरेटर यानी कि एड्रेस ऑफ मार्क्स जीरो, एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट। और सेकंड पैरामीटर में हम क्या पास करते हैं? एरे का साइज, कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं? एड्रेस पास कर रहे हैं यानी कि पॉइंटर पास कर रहे हैं, तो हम उसे एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर जे में स्टोर करा लेते हैं और साइज हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया फंक्शन में? एरे के जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस और उसका साइज। तो अभी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम इसकी हेल्प से एरे के सभी एलिमेंट्स को फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक मार्क्स नाम का एरे लिया है जिसमें हमने 5 एलिमेंट स्टोर कराए हैं। फिर हमने एरे का साइज फाइंड आउट किया है। एरे का हम साइज कैसे फाइंड आउट करते थे? साइज ऑफ एरे का नाम डिवाइड बाय साइज ऑफ एलिमेंट जीरो, यानी कि हम टोटल एरे के साइज को जीरोथ एलिमेंट के साइज से डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे आ जाते थे। फिर हमने क्या किया है, हमने जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस और एरे का साइज हमारे प्रिंट फंक्शन में पास कर दिया है। और उस फंक्शन में हमने एड्रेस को तो अपने एक इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करा लिया और साइज को एक इंटीजर वेरिएबल में। फिर हमने लूप चलाया जीरो से लेके साइज का। जे में हमारा क्या है? एड्रेस। तो हमने पहले एड्रेस प्रिंट किया और स्टार जे की हेल्प से उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है, उस एड्रेस में जो भी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कराई। फिर हमने जे प्लस प्लस कर दिया। इससे क्या होगा? जे आपका किस टाइप का पॉइंटर है? इंटीजर टाइप का। तो जब इसे प्लस प्लस करेंगे या एक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, यानी कि स्टार्टिंग में ये किसको पॉइंट कर रहा है? 30 को। फिर जैसे ही मैं जे प्लस प्लस करूँगा, 1 से इंक्रीमेंट करूँगा तो ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा? 35 को, फर्स्ट एलिमेंट को। फिर जब दोबारा 1 प्लस करूँगा तो ये सेकंड एलिमेंट 25 को पॉइंट करेगा। इस तरह से 1 बाय 1 वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता जाएगा। और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं? उस एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरे एरे के 5 एलिमेंट्स के एड्रेस और वैल्यू प्रिंट हो गए। सबसे पहले मेरा एड्रेस क्या आया? 624। उस पर वैल्यू क्या थी? 30, जो कि मेरा क्या था? जीरोथ एलिमेंट। फिर मेरा जे प्लस प्लस हुआ, यानी मेरा एड्रेस किससे इंक्रीमेंट होगा? 4 से, क्योंकि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। तो मेरा 4 से इंक्रीमेंट हो गया किस पे गया? 628, जहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट था 35, वो प्रिंट हुआ। फिर 4 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर मेरा सेकंड एलिमेंट प्रिंट हुआ, फिर थर्ड एलिमेंट प्रिंट हुआ एंड फिर फोर्थ एलिमेंट प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हमने केवल जीरोथ एलिमेंट के एड्रेस और एरे के साइज से पूरे पूरे एरे को प्रिंट कर लिया। अभी सी में एरे इतने फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं कि सी हमें एक इजी नोटेशन भी देता है सेम काम को अचीव करने के लिए। वो देख लेते हैं। जो हमारा बेस एड्रेस है यानी कि जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस, वो हम एड्रेस ऑफ मार्क्स जीरो ऐसे लिखने की बजाय केवल अगर एरे का नाम भी लिखेंगे, जैसे एरे का नाम मेरा क्या है? मार्क्स। अगर केवल एरे का नाम भी लिखेंगे तो भी मेरा जाएगा क्या? एड्रेस ऑफ मार्क्स जीरो, यानी कि जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस। तो हम केवल एरे का नाम पास करके जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस पास कर सकते हैं। तो सेम चीज़, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है। और हमारे फंक्शन में हम इसको एज ए इंटीजर पॉइंटर में ले सकते हैं या फिर हम एक एरे नोटेशन जो कि इस टाइप की है इसमें भी कलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि वो एक इंटीजर एरे है जो कि हमारी स्टैंडर्ड एरे की नोटेशन है। तो हम इस नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम एक प्रोग्राम में देख लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे प्रोग्राम में क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? हम यहाँ पर जीरोथ एलिमेंट की जगह केवल एरे का नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम एरे की नोटेशन में कलेक्ट कर लेते हैं। और अब इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा वही सेम आउटपुट आया, मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो दोनों नोटेशंस इक्विवेलेंट है,
ये वाली नोटेशन हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक टाइप का एरे है। अभी हम यहाँ पर क्या करें, स्टार जे की हेल्प से वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, पर नॉर्मली हम कैसे करते थे, जे ऑफ आई, जिसमें जे हमारा क्या होता था, एरे का नाम, और आई हमारा क्या होता था, ith एलिमेंट। तो हम इस नोटेशन का यूज़ भी फंक्शन में कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार जे को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, जे ऑफ आई से। इसका एड्रेस लेना है तो मैं जे को किससे रिप्लेस कर दूंगा, एड्रेस ऑफ जे ऑफ आई, और यहाँ से मुझे जे प्लस प्लस हटा दूंगा, क्योंकि यही मेरा नोटेशन वो काम कर देगा। तो अभी ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एड्रेस ऑफ जे ऑफ आई, स्टार जे की जगह मुझे क्या करना है, जे ऑफ आई, और यहाँ से मुझे जे प्लस प्लस हटा देना है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आउटपुट आया, सेम आउटपुट, मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो हम इस नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये नोटेशन सबसे इजी नोटेशन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एरे का केवल नेम पास कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर रहे हैं, उसको हम एक एरे में ले रहे हैं, और फिर हम उसी एरे की नोटेशन से जे ऑफ आई, उसी नोटेशन से उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। और अगर हमें एड्रेस प्रिंट कराना है तो हम उसके आगे एड्रेस लगा दे रहे हैं। नाउ एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब भी हम इस टाइप से एरे को पास करते हैं तो हमारा एरे हमेशा बाय रेफरेंस पास होता है। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन में जे के किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई करूँगा तो मेरा मेन फंक्शन में भी वो एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएगा। हमेशा एरे हमारा कॉल बाय रेफरेंस से पास होता है। इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन के बाद जे को मॉडिफाई कर देता हूँ, जे के ith एलिमेंट की वैल्यू में 10 कर देता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे मार्क्स इस एरे के एलिमेंट्स भी मॉडिफाई हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, मेरे 10 हो जाएंगे। तो ये ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं वापस आने से पहले जे ऑफ आई को क्या कर देता हूँ, सारे एलिमेंट्स को 10 कर देता हूँ, और मैं इसी चीज़ को मैं मेन में प्रिंट करा लेता हूँ। बेसिकली मेरा एरे का नाम क्या था, यहाँ पर मार्क्स था, जे नहीं था, मार्क्स ऑफ आई एंड मार्क्स ऑफ आई, ये प्रिंट करा दिया। यहाँ से ये जे आई इक्वल टू 10 ये हटा देता हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एरे को पास कर रहा हूँ, यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करा रहा हूँ, और मैं एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। हर एक एरे एलिमेंट को मैं 10 कर दे रहा हूँ, और फिर मेरे मेन में चेक कर रहा हूँ कि वो एलिमेंट मॉडिफाई हुआ या नहीं हुआ। मैं उसका एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ। बेसिकली एड्रेस ऑफ मार्क्स आई और एड्रेस ऑफ जे आई, ये दोनों सेम आएंगे मेरे, और इन पर जो वैल्यू होगी वो भी सेम आएगी। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो मेरे आउटपुट में पहले 5 एलिमेंट तो कहाँ से आए, ये मेरे फंक्शन से आए। इस फंक्शन में क्या हुआ, ये 30, 35, 25, 40, 45 ये प्रिंट हो गए। और उस फंक्शन में हमने क्या किया था, हर एक एलिमेंट को 10 कर दिया था। तो जब ये मेन में वापस आया, यहाँ से जब इसने प्रिंट किया तो मेरे सारे एलिमेंट क्या प्रिंट हुए, 10, क्योंकि मेरा एरे कॉल बाय रेफरेंस होता है। यानी कि जो भी मैं मॉडिफिकेशन फंक्शन के अंदर करूँगा वो मेरे मेन के एरे में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए मेरे सारे एलिमेंट 10 आए। और इसके लिए आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जो मेरे मेन के अंदर एड्रेस थे, एड्रेस ऑफ जे आई था जो, वही मेरा एड्रेस ऑफ मार्क्स आई है। यानी कि सेम एड्रेस पर ही वर्क हो रहा है सारे एलिमेंट के, 628, 628, 632, 632, 636, 636, 640, 640। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम एरे को एंटायरली पास करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है, और जब हम इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स को पास करते हैं तो उस केस में हमारे पास दो चॉइस होती है, हम कॉल बाय वैल्यू भी कर सकते हैं और कॉल बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। पर एंटायर एरे के केस में हमारे पास चॉइस नहीं होती, वो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस ही पास होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस नोटेशन, ये जो जे ऑफ आई है, इसको और डीप में समझेंगे कि ये इंटरनली एक्चुअल में करता क्या है, ये कैसे हमारा ith एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। थैंक यू गाइस।